हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ आलोक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। और आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। ऑप्शन है दंडी, भामह, उद्भट, राजशेखर। तो आप लोग बताइए। तो चलिए हम बताते हैं। तो इसमें है भामह जो है अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? ए रसखंड है, बी रस स्वप्रकाश है, सी रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। तो इसका आंसर है डी, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा गया है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा था? राहुल साकित्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका ऑप्शन है ए, राहुल साकित्यायन ने। तो चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद बरदाई, जगनिक, नाभादास, दलपत विजय। तो इसका आंसर है सी, नाभादास। पांचवा क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? स्वयंभू की, सरहपाद की, पुष्पदंत की, देवसेन की। तो इसका आंसर है सरहपाद की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो पहला है ऑप्शन ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, यशपाल, कमलेश्वर। तो ये तो काफ़ी चर्चित है पूस की रात, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ये है मुंशी प्रेमचंद की। सातवां है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। ए है रामचंद्र वर्मा, बी संपूर्णानंद, सी ईश्वरी प्रसाद शर्मा, डी केशव प्रसाद सिंह। तो इसका आंसर है रामचंद्र वर्मा। आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन कृति द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी अनुवाद किसने किया था? ए डॉक्टर किशोरीलाल का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ए है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, बी है राम कुमार वर्मा, सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डी है डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो आठवें का है ए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। नवा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया था? ये ऑप्शन है 1893 से 1918 ईस्वी तक, बी ऑप्शन है 1900 से 1920 ईस्वी तक, सी है 1885 से 1918 ईस्वी तक, डी है 1903 से 1920 ईस्वी तक। तो इसका ऑप्शन ए है 1893 से 1918 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? ए नागेंद्र का, बी है नलिन बिलोचन शर्मा, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी है नंद दुलारे वाजपेयी की। तो इसका राइट आंसर है बी, नलिन बिलोचन शर्मा।
11वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बी राधा कृष्ण दास, सी श्रीधर पाठक, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। तो इसका राइट आंसर है सी श्रीधर पाठक। तो 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, सी बालकृष्ण भट्ट, डी है राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसमें सही आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह। 13वां क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? ए प्रेमचंद और अमृत राय, बी अमृत राय और प्रेमचंद, सी यशपाल जैन और जैनेन्द्र कुमार, डी ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार और यशपाल जैन। तो इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें पूछा हुआ है कि किसकी जीवनी है और किसने लिखी है। तो इसमें ऑप्शन में देखिएगा प्रेमचंद और अमृत राय दिया हुआ है, बी में वही उल्टा कर दिया है अमृत राय और प्रेमचंद। आप इसका ध्यान रखेंगे तो इसमें जो इसकी जीवनी है उसमें प्रेमचंद और लिखा जो है उसने अमृत राय जी ने लिखा है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? ऑप्शन ए है भूषण, बी केशवदास, सी देव, डी है पद्माकर। तो केशवदास, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की करुणालय का नाट्य रूप है? ए एकांकी, बी ऑप्शन है प्रतीकात्मक नाटक, सी है ऐतिहासिक नाटक, डी है गीति नाट्य। तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, गीति नाट्य। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? ए सिद्धार्थक, बी है समिद्धार्थक, सी चाणक्य, डी चंद्रगुप्त। तो उसका सही ऑप्शन है सी चाणक्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? ए 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। तो भारत दुर्दशा जो है 6 भागों में विभाजित करके लिखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? ए विष्णु प्रभाकर, बी है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सी मोहन राकेश, डी सफदर हाशमी। तो इसका सही ऑप्शन है सी मोहन राकेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी कीर्ति चौधरी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी वंदना वाजपेयी। तो ऑप्शन इसका ए सही है महादेवी वर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? ऑप्शन ए है पल्लव, बी लहर, सी कामायनी, डी झरना। तो ऑप्शन डी है झरना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता है? ए राम की शक्ति पूजा, बी तुलसीदास, सी सरोज स्मृति, डी ऑप्शन है पत्रोखंडित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो इसका सही आंसर है डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? ए चारवाक दर्शन, बी प्रतिभिज्ञा दर्शन, सी बौद्ध दर्शन, डी जैन दर्शन। तो इसका सही ऑप्शन है बी प्रतिभिज्ञा दर्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? ए ऑप्शन है झरना, बी आंसू, सी ऑप्शन है कामायनी,
डी लहर। तो इसका सही ऑप्शन है सी कामायनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही ऑप्शन है डी मैथिली शरण गुप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं? पहला ऑप्शन है नागार्जुन, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर डी है गजानन माधव मुक्तिबोध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? पहला ऑप्शन है वीरेंद्र मिश्र, बी दुष्यंत कुमार, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही आंसर है ए वीरेंद्र मिश्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? पहला ऑप्शन है निराला, दूसरा ऑप्शन है रघुवर सहाय, सी ऑप्शन है नागार्जुन, डी ऑप्शन है मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर है मुक्तिबोध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रगीत में भला कौन व भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं? पहला ऑप्शन है ए रघुवर सहाय, बी ऑप्शन है नागार्जुन, सी केदारनाथ सिंह, डी दिनकर। तो इसका सही आंसर है ए रघुवर सहाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? ए है पहला तार सप्तक, बी है दूसरा तार सप्तक, सी है तीसरा तार सप्तक, डी है चौथा तार सप्तक। इसका सही ऑप्शन है बी दूसरा तार सप्तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चौथा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, बी ऑप्शन है टोकरी भर मिट्टी, सी है धुलाई वाली, डी ऑप्शन है 11 वर्ष का समय। तो इसका सही ऑप्शन है ए रानी केतकी की कहानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? पहला ऑप्शन ए बदलते सामाजिक तथा पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, बी है महानगरीय सत्रास के चित्रण में, सी है व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, डी राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। तो इसका सही ऑप्शन है ए बदलते सामाजिक तथा पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है? ए ऑप्शन है माधव, बी ऑप्शन है अलगू, सी ऑप्शन है हल्कू, डी ऑप्शन है रघु। तो इसका सही आंसर है सी हल्कू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है? पहला ऑप्शन है ए परिंदे, दूसरा ऑप्शन बी तलाश, तीसरा ऑप्शन सी है बंजर, लास्ट ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है, तो इसका ए ऑप्शन सही है परिंदे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? पहला ऑप्शन है ए बाणभट्ट की आत्मकथा, बी चारुचंद्र लेख, सी अनामदास का पोथा, डी वयम रक्षामि।
तो इसका सही आंसर है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, वयम रक्षाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बी ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, सी है जसवंत सिंह, डी है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो इसका सही आंसर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, डी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है? ए साकेत, बी प्रिय प्रवास, सी भारत भारती, डी कुरुक्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन बी है प्रिय प्रवास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है राजेंद्र यादव, बी राही मासूम रजा, सी ऑप्शन है कमलेश्वर, डी ऑप्शन है मनु भंडारी। तो इसका राइट आंसर है, इसका बी ऑप्शन सही है, राही मासूम रजा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोदान उपन्यास की नायिका हैं? ऑप्शन ए धनिया, बी ऑप्शन अनुजा, सी ऑप्शन रानी, डी ऑप्शन निर्मला। तो इसका सही ऑप्शन है, इसका ये ऑप्शन सही है धनिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? ए शेखर एक जीवनी, बी तमस, सी ऑप्शन है गुनाहों का देवता, डी ऑप्शन है त्यागपत्र। तो बी ऑप्शन इसका सही है तमस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1954 में, सी ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1947 में। तो इसका सही ऑप्शन बी है 1954 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? पहला ऑप्शन है शतरंज की मोहरें, बी ऑप्शन है सितारों का खेल, सी ऑप्शन है गर्म राख, डी ऑप्शन है शहर में घूमता आईना। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन सही है, शतरंज की मोहरें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं? ए ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, बी राघेन्द्र राघव, सी राहुल साकित्यायन, डी ऑप्शन है आचार्य चतुर्सेन। तो इसका राइट आंसर है, तो इसका सही ऑप्शन है ए वृंदावन लाल वर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? ए आपका बट्टी, बी ऑप्शन है गोदान, सी त्यागपत्र, डी ऑप्शन है सूरज का सातवां घोड़ा। तो इसका सही ऑप्शन है बी गोदान। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम को, बी ऑप्शन है कादम्बरी, सी ऑप्शन जिंजी की कहानी, डी ऑप्शन है इंदुलेखा। तो इसका सही ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन है बी कादम्बरी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है? ए परीक्षा गुरु, बी भाग्यवती, सी नूतन ब्रह्मचारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन है ए परीक्षा गुरु। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन ए है 15-15, बी ऑप्शन 17-17, सी ऑप्शन है 16-16, डी ऑप्शन है 14-14। तो इसका सही आंसर है, तो इसका सही ऑप्शन है सी 16-16 मात्राएं होती हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनहरण कवित्र के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो पहला ऑप्शन ए 33, दूसरा ऑप्शन बी है 32, तीसरा ऑप्शन सी है 31, चौथा ऑप्शन है डी 30। तो इसका सही ऑप्शन है सी 31। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नील सरोरूह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन पंक्ति में कौन सा छंद है? तो आप इसकी गिनती कर सकते हैं इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो चलिए, तो इसका ये कौन सा है? सोरठा। तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन भी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? ऑप्शन ए है मागधी अपभ्रंश, बी है अर्धमागधी अपभ्रंश, सी खस अपभ्रंश, डी है सौरसेनी अपभ्रंश। तो इसका सही ऑप्शन है, इसका डी ऑप्शन सही है, सौरसेनी अपभ्रंश। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 64 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।